हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सीए कैप्सूल। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओल्ड रिज्यूमे वर्सेस न्यू रिज्यूमे, कौन सा बेटर है फॉर सैलरी एम्प्लॉई एंड ऑल्सो फॉर पेंशनियर्स। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्लैब रेट देखेंगे ओल्ड रिज्यूमे न्यू रिज्यूमे में, सरचार्ज रेट्स देखेंगे, फिर देखेंगे की डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ ओल्ड रिज्यूमे एंड न्यू रिज्यूमे, फिर रिबेट के बारे में जानेंगे। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द कंसिडरेशंस और देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग विच रिज्यूमे इज़ बेटर फॉर यू एंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो अब स्लैब रेट डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27 के लिए सेम रेट एप्लीकेबल है। ओल्ड रिज्यूमे के स्लैब रेट देखते हैं। 2.5 लाख तक ज़ीरो टैक्स है, 2.5 to 5 लाख 5% है, 5 लाख to 10 लाख इट इज़ 20% एंड बियॉन्ड 10 लाख 30% के टैक्स रेट है। तो न्यू रिज्यूमे के स्लैब रेट देखते हैं अभी। 4 लाख तक के नील है, 4 लाख to 8 लाख इट इज़ 5%, 8 लाख to 12 लाख इट इज़ 10%, 12 लाख to 16 lakh it is 15%, 16 to 20 lakh it is 20%, and 20 to 24 lakh it is 25%, and beyond 24 lakh it is 30%। सरचार्ज 50 लाख के आगे लगेगा एंड सरचार्ज में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट अगर 5 करोड़ के आगे जाता है तो ओल्ड रिज्यूमे में सरचार्ज का रेट 37% है एंड न्यू रिज्यूमे में 25% है। याद रखिए, न्यू रिज्यूमे में मैक्सिमम सरचार्ज रेट इज़ 25% फॉर सैलरीड पर्सन। की डिफरेंस पॉइंट देखेंगे अभी। तो स्लैब रेट ओल्ड रिज्यूमे में हायर साइड पे है, न्यू रिज्यूमे में लोअर साइड पे है। 10 लाख के आगे ओल्ड रिज्यूमे में 30% की स्लैब रेट है एंड न्यू रिज्यूमे में 24 लाख के आगे 30% की स्लैब रेट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिज्यूमे में 50,000 का है एंड न्यू रिज्यूमे में इट इज़ 75,000। डिडक्शन ओल्ड रिज्यूमे में सारे मिल जाएंगे, ATC बोल लो, मेडिक्लेम बोल लो, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये सारे के सारे मिल जाएंगे। न्यू रिज्यूमे में ये कुछ भी नहीं मिलेगा। न्यू रिज्यूमे में कुछ गिने चुने मिलते हैं, दैट इज़ NPS हो गया आपका, नेशनल पेंशन स्कीम, ATCCH, तो वो मिल जाएगा आपको। होम लोन इंटरेस्ट ओल्ड रिज्यूमे में मिल जाएगा अप टू 2 लाख। हावेवर न्यू रिज्यूमे में तभी मिलेगा इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट, तो होम लोन का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इफ़ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर ओल्ड रिज्यूमे इज़ 12,500 एंड न्यू रिज्यूमे में 60,000 की रिबेट मिल जाती है आपको। टैक्स फ्री इनकम इन द ओल्ड रिज्यूमे 5 लाख तक के टैक्स फ्री इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है एंड न्यू रिज्यूमे में अप टू 12.75 लाख्स पे आपको ज़ीरो टैक्स बनता है। तो ओल्ड रिज्यूमे बेस्ट है इन्वेस्टर्स जिनके पास ज़्यादा डिडक्शंस है, एंड जिनके पास ज़्यादा डिडक्शन नहीं है तो उनके लिए न्यू रिज्यूमे बेटर है। एंड ओल्ड रिज्यूमे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन सर्टन इंस्ट्रूमेंट, फोलियो नंबर्स, वो सब आपको देखना पड़ता है एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करनी पड़ेगी, उस हिसाब से टैक्स प्लानिंग लगेगी। एंड न्यू रिज्यूमे में काफ़ी छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है न्यू रिज्यूमे में। तो अब देखेंगे रिबेट कितनी है अंडर न्यू रिज्यूमे एंड ओल्ड रिज्यूमे। तो न्यू रिज्यूमे में अगर आपकी इनकम इज़ अप टू 12.75 लाख तो इफ़ेक्टिव टैक्स आपका ज़ीरो आएगा। तो ये कैलकुलेशन देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो बेसिकली अगर किसी की इनकम 12.75 लाख तक है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी ऑफ 75,000। तो दिस वे टैक्सेबल इनकम कितना आएगा उस पर्सन का 12 लाख तक आएगा। एंड 12 लाख में अगर न्यू स्लैब रेट पे देखें तो 60,000 का टैक्स बनता है, जो कि आपको रिबेट मिल जाती है अंडर न्यू रिज्यूमे 87A में 60,000 की। तो दिस वे आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा एंड विद द सेम लॉजिक ओल्ड रिज्यूमे में ये लिमिट 5 लाख तक की है। तो नाउ वी विल डिस्कस कौन सा रिज्यूमे आपके लिए बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू। तो लेट्स बिगिन विद द ओल्ड रिज्यूमे फर्स्ट। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास ATC में, LIC के, PPF के, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो आप, हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, होम लोन के इंटरेस्ट है, और अगर ये सारे डिडक्शन आपका सब्सटैंशियली
टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द ओल्ड रिजिमे। तो न्यू रिजिमे डिस्कस करते हैं। अगर आपकी इनकम अप टू 12.75 लाख है तो इफ़ेक्टिव टैक्स तो ज़ीरो ही आना है, तो बेटर यू शुड चूज़ द न्यू रिजिमे। या तो फिर आपके पास डिडक्शंस नहीं है ज़्यादा, या फिर आपको सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो फिर न्यू रिजिमे बेटर है आपके लिए। तो बेसिकली न्यू टैक्स रिजिमे इज़ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिमे। अगर आपको ओल्ड रिजिमे में जाना है तो यू हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिमे। सैलरी पर्सन को इन्फॉर्म करना होता है एम्प्लॉयर को एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सैलरी इंडिविजुअल चेंज नहीं कर सकता है ओल्ड टू न्यू एंड न्यू टू ओल्ड एंटायर ईयर। हाउएवर ITR फाइल करते टाइम चेंज कर सकता है, बट नॉट आफ्टर फाइलिंग द ITR। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ओल्ड रिजिमे में चाहिए टू मैच द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द न्यू रिजिमे। तो बेसिकली अगर आपका इनकम 12.75 लाख तक के है तो न्यू रिजिमे इज़ बेस्ट फॉर यू, बिकॉज टैक्स रेट इफेक्टिवली ज़ीरो आना है, ठीक है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 15 लाख तक की है, तो मान लीजिए 15 लाख है फॉर एग्जांपल, तो उसकी न्यू रिजिमे की टैक्स लाइबिलिटी एंड ओल्ड रिजिमे की टैक्स लाइबिलिटी मैच होने के लिए उस पर्सन को ओल्ड रिजिमे में अप्रॉक्सीमेटली 5,43,000 के डिडक्शंस चाहिए होंगे टू मैच द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द न्यू रिजिमे। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अगर सैलरी 10 लाख है, 15 लाख है या फिर 25 लैक्स है तो कितना टैक्स बनेगा अंडर ओल्ड रिजिमे एंड न्यू रिजिमे। लेट अस कंपेयर नाउ। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो ओल्ड रिजिमे में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है एंड न्यू रिजिमे में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो ओल्ड रिजिमे में टैक्सेबल इनकम विल बी द 9.5 लाख एंड न्यू रिजिमे में इट इज़ 9.25 लाख। तो टैक्स कितना आएगा देखते हैं। ओल्ड रिजिमे में अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख टू 5 लाख इट इज़ 5%, तो 12,500 आता है। एंड 5 लाख टू 9.5 लाख इट्स 20%, सो 90,000 आता है। टोटल टैक्स अंडर ओल्ड रिजिमे इज़ 1,02,500 एंड न्यू रिजिमे में अप टू 4 लाख नील है, 4 लाख टू 8 लाख इट इज़ 5% विच कम्स टू 20,000 and 8 lakh to 9.25 lakh it is 10% which comes to 12,500. total tax is 32,500. दोनों में 70,000 का डिफरेंस है। however under new regime 12,75,000 तक के ज़ीरो टैक्स रेट है। that means you don't have to pay any tax if your salary is 10K under new regime। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सैलरी 15,000 है तो ओल्ड रिजिमे में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की विच कम्स टू टैक्सेबल इनकम 14.5 लाख। तो 2.5 टू 5 लाख 5% से 12,500 आता है, 5 टू 10 लाख 20% से 1 लाख आता है एंड बियॉन्ड 10 30% की रेट है। तो टोटल टैक्स कितना आएगा 2,47,500 अंडर ओल्ड रिजिमे एंड न्यू रिजिमे में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो टैक्सेबल इनकम इज़ 14.25 लाख। अब टैक्स देखते हैं कितना आता है। 4 लाख टू 8 लाख इट इज़ 20,000 5% से, 8 लाख टू 12 लाख 10% से करेंगे तो 40,000 आता है एंड 12 लाख टू 14.25 लाख 15% से 33.750 आता है। टोटल टैक्स 93,750। तो इसमें भी न्यू रिजिमे इज़ बेटर बिकॉज टैक्स सेविंग हो रही है 1,53,750 की। लास्ट एग्जाम्पल, सैलरी 25 लाख है तो ओल्ड रिजिमे में टैक्सेबल इनकम 50,000 डिडक्शन के साथ इट इज़ 24.5 लाख। तो 2.5 टू 5 लाख 12,500 आता है 5% से, 5 लाख टू 10 लाख 20% से 1 लाख आता है एंड बियॉन्ड 10 लाख इट इज़ 30% का टैक्स रेट। तो 10 टू 24.5 लाख तक के 30% से 4,35,000 आता है विच मेक्स टोटल टैक्स टू 5,47,500 एंड न्यू रिजिमे में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अप टू 75 lakhs विच मेक टैक्सेबल इनकम अंडर न्यू रिजिमे टू 24.25 lakhs। तो ऑन फर्स्ट 4 लाख टैक्स इज नील, 4 लाख टू 8 लाख 5% से इट इज़ 20,000, 8 लाख टू 12 लाख 10% से इट इज़ 40,000, 12 लाख टू 16 लाख 15% से इट इज़
60,000, 16 lakh to 20th lakh, 20% say it is 80,000, and 20 lakh say 24 lakh it is 25% say 1 lakh rupees, and beyond 24 lakh to 24.5 lakh it is 30%, which is 7,500. So total tax comes to 3 lakh 7,500. In last example also the new regime is better, which makes tax saving up to 2.4 lakh. ओके, तो क्विकली समराइज करते हैं. ओल्ड रेजिमे इज़ बेस्ट अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट है तो, एंड न्यू रेजिमे बेस्ट है अगर आपके पास कम डिडक्शन है और आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा कुछ मेंटेन नहीं करना है डॉक्यूमेंट्स, देन न्यू रेजिमे इज़ बेस्ट फॉर यू. Also, I'll be discussing how to calculate income tax in the next video, so stay tuned for that. And if you are watching till the end, do subscribe to my channel, the CA Capsule. Thank you for watching.